नमस्कार, आपका स्वागत है दिन का टाइम्स में और मैं हूं रितिका नारंग। आज हमारे साथ शाहिद मंजूर जी जुड़ चुके हैं। सर, लोकसभा चुनाव जो है, प्रचार और मतदान सब खत्म हो चुका है। जो है अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतदान में क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, सारे प्रत्याशी धन्यवाद नहीं कर रहे। एक मैं अभी खबर पढ़ रहा था, देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो सपत्नीक बम्बई चले गए हैं। तो सब धन्यवाद कहाँ कर रहे हैं? धन्यवाद तो सिर्फ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कर रहा है या हम लोग कर रहे हैं। बाकी कौन धन्यवाद कर रहा है? सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। जिन्हें जीतना है, जिन्हें रहना है, वही धन्यवाद करे, वही धन्यवाद कर रहे हैं, वही धन्यवाद करेंगे। और जैसे आपने कहा अरुण गोविल जी बाहर चले गए, आप इस बार बस क्या बोलेंगे? वो बाहर चले गए, अगर वो जीत जाते हैं तो फिर क्या होगा? वो तो उन्होंने ही कह दिया था कि मैं बाद में तय करूँगा, तो ये तो उन्हीं को तय करना है। अव्वल तो वो जीतेंगे नहीं, तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं बाद में तय करूँगा कि मुझे क्या करना। मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जीत इस बार किसकी होने वाली है? मतदान जो हुआ है उसको देखकर जीतेंगे तो वो जिनको जनता ने वोट दिया, जनता ने वोट हमें दिए तो हम ही जीतेंगे, समाजवादी पार्टी जीतेगी। और मैं आंकड़ों के हिसाब से कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा मतदान अगर कहीं कम हुआ है तो वो इसी सीट में हुआ जहाँ मैं बैठा हूँ। इसी कैंट सीट में मतदान सबसे कम हुआ है। और सबसे ज़्यादा मतदान अगर कहीं हुआ तो वो किठौर में हुआ है, जहाँ से मैं विधायक हूँ। शहर में मतदान अच्छा हुआ है, हापुड़ में मतदान बहुत ही एक तरफा मतदान हुआ है। तो कोई ऐसा नहीं है जहाँ पर इसी जगह कोई चीज़ नहीं है जहाँ पर समाजवादी पार्टी का मतदान कम हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी का मतदान जो है वो कई जगह जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित गांव गिने जाते थे, वहाँ पर मतदान में निरस्ता थी, लोगों में उत्साह नहीं था, लोग घरों में बैठे थे, वोट डालने के लिए नहीं आए। अगर ये गठबंधन की सरकार आ जाती है, अगर आपकी सरकार जीत जाती है, तो आप कौन से मुद्दों पर काम करने वाले हैं? मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी ने जितने छोड़े हैं उन्हीं को आगे बढ़ाना, जिनको इन्होंने छुआ नहीं उन्हीं को हमें करना है। चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे काला धन जो इन्होंने कई साथियों पर इकट्ठा कर दिया अपनों पे, उसका हिसाब किताब लेना। मुद्दे तो इन्हीं के हैं, उन्हीं पर काम करना है। और जो विकास के काम थोड़े बहुत कहीं चल रहे हैं वो उनको आगे को बढ़ाना, इनकी तरह रोकना नहीं है। ये तो अभी लंबी बात है, महीनों चुनाव चलेगा। अभी तो 2 चरण का चुनाव हुआ जिसमें हमारी स्थिति मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमज़ोर है।